हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुकेशन क्लासेस। और क्लास 10 क्या हाल चाल? सब ठीक? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि खा पी रहे हो खाली? हाँ, चलो। कल तक बात हुई थी आपकी रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इस पे बात हो गई थी हम लोग की। अरे बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम क्या हो? वैक्यूम हो। और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम रेशियो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। था ना? अरे बोलो, तो म्यू इक्वल क्या आया था? c बाई v आया था कि नहीं? आया था ना? उसके बाद अब देखो, इसके बाद ये तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव वाला क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यही था एब्सोल्यूट। तो उसको लिख दिए थे म्यू इक्वल टू v1 v1 अपॉन v2 लिख दिए थे। अच्छा ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी? बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट बोलो बोलो। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम लाइट मीटर पर सेकंड कट के क्या हो जाएगा? डायमेंशन, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अरे ये डायमेंशन क्या होता है भाई? अरे भाई क्लास 11 में पढ़ा जाएगा, ठीक है? चलो अब बात करते हैं हम लोग कैसे रिस्पेक्ट में एक दूसरे के हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। अगर मान लो बच्चा लिख दिया μ2 by μ1, μ21 क्या लिख दिया? μ21, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट μ21 लिखा है, जिसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट में होगा। अरे बोलो, यही होगा ना? यानी μ2 by μ1 लिखा जाएगा। अरे बोलो, चलो अब अगर एब्सोल्यूट वाला लिखा जाए, अगर एब्सोल्यूट वाला लिखा जाए तो c by v2 लिखेंगे। अरे बोलो, c by v2 ये बस क्या पढ़े थे? c by v2 लिखेंगे ना, तो c by v2। अरे ये गधा, ये क्या होगा? v2 का मतलब क्या है? बोलो, यानी कि बोल रहा है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बताओ सेकंड वाले का, तो वैक्यूम वाला c था ना भाई, तो c by v2 लिखेंगे ना अपॉन में μ1 को क्या लिखोगे? c by v1। अरे बोलो, लिखोगे ना, तो μ21 को क्या लिखोगे? c by v2 अपॉन c by v1। अब देखो c by v2 into v1 by c, c से c क्या हो जाएगा? कटेगा कि नहीं? अरे बोलो, कटेगा ना? तो क्या लिखोगे बच्चा? μ21 लिखोगे ना? अरे बोलो, सो μ21 इक्वल्स टू क्या बचा? v1 by v2 बचा। अरे बोलो, बचा ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे लिखेंगे? μ21 कहीं भी लिखा है, इसका मतलब क्या बता रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यही ना बता रहा है? अरे बोलो, ये बता रहा है। चलो अब अगर μ12 बोले, क्या बोले? μ12, तो देखो μ12 इसका मतलब क्या होगा बताओ? μ12 का लिखा जाएगा भाई μ1 अपॉन μ2। अरे बोलो, यही लिखा जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यही होगा ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी बोलो बोलो, याद करो, अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे μ1 को तो क्या लिखेंगे? c by v1 अपॉन μ2 को क्या लिखेंगे? c by v2 लिखेंगे ना? तो क्या हो जाएगा? c by v2, यानी c by v1 into v2 by c होगा। अरे बोलो, तो क्या हो गया? कट गया। अरे कट गया ना, यानी μ12 इक्वल्स टू क्या हो गया? v2 by v1। यानी एक चीज और पता चला, v1 by v2 है ये। अरे बोलो, है ना? ठीक है? अब देखो μ12 इक्वल्स टू μ1 by μ2, बोलो μ12 इक्वल्स टू μ1 by μ2 होगा। अरे होगा ना? μ12 इक्वल्स टू μ1 by μ2, μ21 इक्वल्स टू क्या था? μ21 इक्वल्स टू μ2 by μ1। अरे था ना? बोलो ना, इसकी इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसकी इक्वेशन सोचो थोड़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो μ12 1 into 2 करते हैं, μ12 into μ21 इक्वल्स टू लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, μ1 by μ2 into μ2 by μ1 होगा। μ1 से μ1 गया, μ2 से μ2 गया। अरे बोलो, तो μ12 into μ21 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा। अरे आएगा ना? यानी μ12 इक्वल्स टू μ21। अरे बोलो, क्या हो गया?
इसका रिवर्स होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अगर पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकाल सकते हो। कैसे? इसका रिवर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिल जाएगा। देखो यही आएगा ना। देखो अब बताते हैं, एक क्वेश्चन ले लो। मान लो बोल रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of first medium with respect to second is 4 by 3. What will be refractive index with respect to second with respect to first, second medium with respect to first. अब देखो फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या मिला, म्यू फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड म्यू 1 2 दैट इज म्यू 1 बाय म्यू 2 कितना दिया है 4 बाय 2 अरे दिया है ना। क्या निकालना है, म्यू 2 1 निकालना है। म्यू 2 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी निकालनी है आपको, तो म्यू 2 1 इक्वल्स टू क्या है 1 बाय म्यू 1 2 यानी 1 बाय 4 बाय 3 कितना आएगा 3 बाय 4। अरे आएगा ना कदम यही आएगा 3 बाय 4। ठीक है, यानी कि अगर आपको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी म्यू 2 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड यानी म्यू 1 2 यही होगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं ये तो फर्स्ट सेकंड मीडियम जब ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है। अगर बोल दे व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, ये कैसे लिखा जाएगा दोनों कैसे लिखा जाएगा चलो देखते हैं। देखो मान गलती से हाई लिखा है ए म्यू जी क्या मतलब होता है बोलो ए म्यू जी। देखो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass with respect to air यानी refractive index of air यह बोल रहा है और यही बोल रहा है ना। a mu g इसको क्या लिख सकते हो mu g by mu a लिख सकते हो कि नहीं? अरे लिख सकते हो ना गधों बोलो। अब देखो अगर कोशिश किया जाए इसको अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे c by vg लिखोगे। अरे बोलो इन्हें लिखोगे ना, और mu a को क्या लिखोगे c by va बोलो बोलो लिखोगे ना, यानी c by vg into va by c, c से c क्या कट जाएगा। अरे बोलो तो a mu g इसके इक्वल हो गया mu g by mu a होगा, यानी a mu g equals to va by vg आ जाएगा। बोलो बोलो आ जाएगा ना, so a mu g equals to va by vg आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर a mu g लिखा है तो mu g by mu a होगा, तो g mu a लिखा रहेगा तो क्या होगा। अरे बोलो G mu A कहीं लिखा है तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये लिखा है mu A by mu G। ठीक है, अब देखो तो G mu A इक्वल्स टू mu A by mu G अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर का लिखे तो क्या लिखेंगे C by VA अपॉन C by VG। अरे बोलो तो C by VA into VG by C, C से C क्या हो जाएगा। अरे बोलो यही हो जाएगा, तो G mu A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा VG by VA, ये किसके इक्वल है mu A by mu G के। अरे बोलो है ना। ठीक, देखो पहले तो ये समझो इस C से R कहां से आ, ये सारा रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है ना, सारे रिलेटिव चीजें हो रही है किसके रिस्पेक्ट में सारी मेजरमेंट हुई है, उसकी वजह से वो सीसी हम लोग क्या कर रहे हैं बार-बार काटते हैं। इस चीज को आप समझोगे जब 11th में आओगे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना देगा तब। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा ये देखो a mu g को क्या लिखे हो mu g by mu a mu g वस्तु क्या है mu g by mu a। अरे है ना क्वेश्चन नंबर 1, तो g mu a को क्या लिख सकते हो g mu a by mu g। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए 1 and 2 1 into 2 अरे बोलो तो a mu g into g mu a इक्वल्स टू क्या आएगा mu g by mu a into mu a by mu g आएगा। mu g से mu g गया, mu a से mu a गया, कैंसिल
ए म्यू जी इक्वल्स टू क्या आ गया 1 बाई जी म्यू ए आ गया। अरे आएगा ना, अरे बोलो बताओ आएगा। यानी कि अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर पता है तो आप एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं अगर हो, ठीक है। चलो अब एक आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, the refractive index of glass with respect to water is refractive index of glass with respect to water is 7/5 and refractive index of water with respect to air is 3/5. What will be refractive index of glass with respect to air? यही है, निकालना है आपको। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या ये कदमों क्या लिख सकते हो, WUG लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है 7/5। अरे बोलो है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, अरे होगा ना कदमों। दूसरा बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, अरे WU ये दिया है कदमों 3/5 दिया ना। अच्छा WUG को क्या लिख सकते हो बोलो, WUG इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 7/5 होगा, होगा। और WU को क्या लिख सकते हो बोलो बोलो, म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 3/5। अब देखो अगर हम इस WW को काट दें, WW को काट दे तो हमारा G और A वाला काम हो जाए, रेशियो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू डब्ल्यू म्यू स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। चलो करते हैं, W म्यू G अपॉन W म्यू A इक्वल्स टू म्यू G बाय म्यू W इनटू, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, म्यू W बाय म्यू A इक्वल्स टू, अब डिवाइड 7/5 ये रिवर्स हुआ तो 5/3 म्यू W से म्यू W कट गया। अरे बोलो तो W म्यू G अपॉन W म्यू A इक्वल्स टू म्यू G बाय म्यू A 7, ये 5/5 क्या दिखाएगा 7/3। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास अपॉन एयर ही तो है, अरे है ना। तो बताओ क्या मिला, ये A म्यू G मिल गया 7/3, यही आएगा, ठीक है। नोट कर लो।